गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग जर्नल चैप्टर के सारे पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं और जर्नल चैप्टर में जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जर्नल एक वाइडर टर्म है और जर्नल के अंडर में कई सारी बुक्स आती हैं और इसको हम लोग कहते हैं सब डिवीजन ऑफ जर्नल। तो जर्नल का फॉर्मेट तो हमने जर्नल चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन उसके कई पार्ट्स भी होते हैं, तो उन पार्ट्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस चार्ट में देखिए सारे पार्ट्स लिखे हुए हैं। तो अगर जर्नल की हम बात करें तो जर्नल इज़ अ वाइडर टर्म, तो इसमें जर्नल तो ऑलरेडी आ जाएगा जो हमने जर्नल डिस्कस किया था। उसके बाद अगर जर्नल के हम पार्ट्स की बात करें, जिसको मैंने कहा था कि इसको हम लोग बुक्स बोलते हैं, तो जर्नल के जितने भी पार्ट्स होते हैं उससे हम लोग बुक्स बोलते हैं। तो कैश बुक तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। कैश बुक के अंडर में हमने 4 तरह की कैश बुक डिस्कस की, सिंगल, डबल, ट्रिपल एंड पेटी कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक तो ऑलरेडी ट्रिपल कॉलम में कंप्लीट हो गई। तो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक, 4 तरह की कैश बुक हो गई। तो कैश बुक भी जर्नल का ही एक पार्ट है। उसके बाद जो अब हमें डिस्कस करना है वो है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। तो ये जर्नल के ही सारे पार्ट्स हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जर्नल इज़ अ वाइडर टर्म, और जब हम जर्नल को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उनको हम बुक्स बोलते हैं। और उन बुक्स में सबसे पहले हम कैश बुक ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग परचेज बुक और सेल्स बुक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि ट्रांजैक्शंस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। तो कैश ट्रांजैक्शंस तो सारे के सारे हमारे कैश बुक में आ जाएंगे। कैश ट्रांजैक्शंस भी 2 तरह के होंगे, कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। तो कैश बुक के 2 साइड होते हैं, रिसीप्ट साइड और पेमेंट साइड। डेबिट साइड रिसीप्ट साइड होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होती है। तो कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट्स तो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। अब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे आते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए हमने अलग से 4 बुक्स मेंटेन कर रखी हैं। और भी बुक्स होती हैं लेकिन हमें 4 बुक्स कंप्लीट करनी है। और अगर कोई ट्रांजैक्शन इन 5 बुक्स में नहीं आ सकता तो उसके लिए फिर जर्नल प्रॉपर तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो कई ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो इन 5 बुक्स में नहीं लिखे जाते, तो वो हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं। तो आज हम लोग परचेज बुक और सेल्स बुक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले परचेज बुक या परचेज जर्नल, कुछ भी इसको आप कह सकते हैं क्योंकि ये जर्नल का ही पार्ट है। तो इसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस तरह के ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। तो परचेजेज वर्ड जो है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि परचेज वर्ड और सेल्स वर्ड, ये जो 2 वर्ड्स हैं परचेज एंड सेल्स, ये हमेशा गुड्स से रिलेटेड होते हैं। परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स इसी से रिलेटेड हैं ये। तो जब हम परचेज की बात करते हैं तो परचेज आप 2 तरह से कर सकते हो, या तो कैश परचेज कर सकते हो या क्रेडिट परचेज कर सकते हो। तो अगर आप कैश परचेज करोगे तो उसको तो आप वैसे भी कैश बुक में लिखोगे, लेकिन जब आप क्रेडिट परचेज करेंगे तो उसे आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हमको मिलता है कि विच परचेजेज आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो परचेज बुक में हमेशा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड की जाती हैं, क्योंकि कैश परचेजेज ऑफ गुड्स आप ऑलरेडी कैश बुक में लिख चुके होंगे। तो परचेज बुक बनाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ध्यान रखेंगे गुड्स, क्योंकि हम असेट को भी क्रेडिट पे परचेज कर सकते हैं, पर असेट की परचेज को यहाँ रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। यहाँ हम सिर्फ गुड्स की परचेज को रिकॉर्ड करते हैं और वो भी क्रेडिट परचेज को। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले डेट कॉलम, फिर पर्टिकुलर, फिर जो बिल नंबर होता है, फिर एलएफ, जर्नल में हमेशा एलएफ कॉलम होता है, फिर डिटेल्स कॉलम होता है जो भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद गुड्स की कॉस्ट क्या है, अगर गुड्स पे आपने कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस पे किए हैं, फ्रेट हो सकता है, कार्टेज हो सकता है, पैकिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, ये सब, और फिर हमारा टोटल अमाउंट आ जाता है। तो इस तरह से फॉर्मेट हम प्रिपेयर करेंगे परचेज जर्नल का या परचेज बुक का। तो अब एक इलस्ट्रेशन के थ्रू हमको ये बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा ये फॉर्मेट। तो इसके फीचर्स और यूटिलिटीज़ आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, ये बुक में आपके दिया हुआ है, फीचर्स एंड यूटिलिटीज़। सभी स्टूडेंट्स इसको एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी दिल्ली, अ ट्रेडर इन स्टेशनरी। तो स्टेशनरी का बिजनेस है। प्रिपेयर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ February 2020। तो अगर स्टेशनरी परचेज किया जाएगा तो ये गुड्स में आएगा, लेकिन अगर वो स्टेशनरी के अलावा कुछ और परचेज करता है तो वो गुड्स नहीं होगा। तो देखिए 2020 फरवरी के मंथ की डिटेल्स दी हुई हैं आपको। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मेट देखते हैं।
ये देखिए फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर और LF। उसके बाद डिटेल और टोटल। डिटेल और टोटल के बीच में कॉस्ट कॉलम भी था, फ्रेट और कार्टेज कॉलम भी था। तो वो आप डिपेंड करता है क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो ही आप बनाओगे, अगर क्वेश्चन में फ्रेट और उन सब की डिटेल्स ही आपको नहीं दी हैं तो वो कॉलम आप नहीं बनाएंगे। तो इतने ही कॉलम्स हम बनाएंगे। तो अब देखते हैं ट्रांजैक्शंस क्या हुए हैं। सबसे पहले 1 फेब को देखिए, परचेज हमने किया है मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता से 5 ग्रॉस पेंसिल्स परचेज किए हैं, 2 डजन रजिस्टर्स परचेज किए हैं और ट्रेड डिस्काउंट हमको 10% मिला है। 5 ग्रॉस रजिस्टर्स, यहाँ पे ग्रॉस का मतलब क्या है ये भी हमको समझना चाहिए। हमें डजन का मतलब पता है ऑलरेडी, डजन में हमेशा 12 पीसेज होते हैं। 12 पीसेज इज इक्वल टू 1 डजन। और जब 12 डजन की बात हम करते हैं, 12 डजन इज इक्वल टू 1 ग्रॉस। तो एक ग्रॉस में होते हैं 12 डजन और हमने यहाँ पे 5 ग्रॉस पेंसिल्स खरीदी हैं। तो 5 ग्रॉस मतलब 60 डजन हो गया। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमको रेट जो है वो ग्रॉस में ही दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर रेट यहाँ आपको डजन में दिया होता और पेंसिल्स जो हमने परचेज़ किए हैं वो ग्रॉस में परचेज़ किए हैं, तो इसको आप रेट को पहले ग्रॉस में कन्वर्ट करते, फिर आप ग्रॉस को ग्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 1 डजन की वैल्यू दी होती तो पहले हम उसको 12 डजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12 डजन की जो वैल्यू होती इसका मतलब 1 ग्रॉस की वैल्यू आ गई, तो फिर उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। लेकिन अभी तो आपको बहुत ही ईजिली ग्रॉस की ही वैल्यू दी हुई है, 1200 रुपये है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉरी। तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमने डेट में डेट लिख दिया, पर्टिकुलर्स में आप नेम ऑफ सप्लायर लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, नेम ऑफ सप्लायर, क्योंकि आप परचेज कर रहे हो तो आप सप्लायर का नाम लिखोगे। तो पर्टिकुलर्स की जगह आप नेम ऑफ सप्लायर भी लिख सकते हैं। तो किससे हमने परचेज किया, मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी से। क्या परचेज किया, दोनों गुड्स का नाम लिखेंगे आप। उसके बाद मल्टीप्लाई करके अमाउंट यहाँ पे लिख दिया हमने। 10% ट्रेड डिस्काउंट था तो वो माइनस कर दिया, तो फाइनल वैल्यू हमारी आ गई 6300। तो इस तरह से फर्स्ट एंट्री हमने कर दी। तो हमने मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी से 2 प्रोडक्ट खरीदे हैं क्रेडिट पे, उनका डिटेल भी आपने दे दिया, डिस्काउंट माइनस करके फाइनल अमाउंट आपने बाहर लिख दिया। तो ये पहली एंट्री हो गई हमारी। सेकेंड एंट्री देखते हैं। 2 फेब को लिखा हुआ है परचेज फॉर कैश, तो हमने कैश में परचेज किया है। तो अब इस ट्रांजैक्शन को देखने की ही ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कैश परचेज तो यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं होती। तो ये तो कैश बुक का ट्रांजैक्शन है, तो इसको आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे। तो ये देखिए 2 फेब का कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया गया है। 3 फेब देखते हैं। 3 फेब को लिखा हुआ है परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज। तो कंप्यूटर प्रिंटर गुड्स नहीं है, कंप्यूटर प्रिंटर एक असेट है। तो हम यहाँ पे असेट की परचेज को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो 3 फेब की परचेज को भी देखिए रिकॉर्ड नहीं किया गया है। 4th को रिकॉर्ड किया गया, पर 3rd को और 2nd को रिकॉर्ड नहीं किया गया है, क्योंकि ये गुड्स की परचेजेज नहीं है। 4th को देखते हैं। 4th को लिखा हुआ है परचेज फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली, और 2 प्रोडक्ट्स हमने परचेज किए हैं, 8 रिम्स पेपर के और 10 रिम्स रूल्ड पेपर के। तो अब ये तो क्रेडिट परचेज है और स्टेशनरी की परचेज है, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो 4th फेब देखिए यहाँ पे डेट पड़ी हुई है, 4th फेब, द पेपर कंपनी, दोनों प्रोडक्ट्स के नाम आपने लिख दिए। 8 मल्टीप्लाइड बाय 500, 10 मल्टीप्लाइड बाय 600। यहाँ पे अमाउंट आ गया टोटल 10,000, उसमें से 10% डिस्काउंट आपने माइनस किया, टोटल आ गया 9,000 रुपीज़। ये सेकेंड ट्रांजैक्शन भी हमारा हो गया। 3rd ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज 80 रेनल्ड्स पेन 5 रुपीज़ ईच फ्रॉम मेसर्स वर्मा ब्रदर्स दिल्ली। तो ये भी क्रेडिट परचेज है, क्योंकि कैश तो यहाँ लिखा नहीं है, और स्टेशनरी की परचेज है, तो इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फेब 5 वर्मा ब्रदर्स 80 रेनल्ड्स पेन, सीधे अमाउंट आ गया बाहर। तो इस तरह से 3 ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड किए। उसके बाद जो मंथ का लास्ट डे होता है, मंथ के लास्ट डे आप क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। 15,700 रुपये टोटल आ गया, और इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, परचेजेज अकाउंट में। परचेज बुक और परचेज अकाउंट में डिफरेंस होता है। परचेज बुक में PB परचेज बुक सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होती है, लेकिन परचेज अकाउंट तो लेजर का पार्ट है। अकाउंट तो मैंने पहले ही कहा था जर्नल का पार्ट नहीं होता, अकाउंट आपका लेजर का पार्ट है। तो इसमें क्रेडिट परचेज और कैश परचेज दोनों की पोस्टिंग की जाती है।
तो जितना भी आपने पूरे महीने में क्रेडिट परचेज किया है उसे आप फाइनली कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हो, परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हो एट द एंड ऑफ द मंथ। तो इस तरह से जब पूरा आपका परचेज बुक कंप्लीट हो जाएगा आप इसका टोटल करेंगे और उसको परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे मंथ के लास्ट डे। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन नहीं बताएगा, ये आपको अंडरस्टूड है कि लास्ट में आपको इसको टोटल करके मंथ के लास्ट डे ट्रांसफ़र कर देना है। और परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, तो ये देखिए यहाँ पे डेबिट किया गया, क्रेडिट नहीं करेंगे डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो इसकी एंट्री अगर हमसे पूछी जाए तो एंट्री इसकी होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसेज ब्राउन एंड कंपनी, टू द पेपर कंपनी एंड टू मैसेज वर्मा ब्रदर्स, क्योंकि परचेज की यही एंट्री होती है। तो परचेज की अब अगर आपको एट द एंड ऑफ द मंथ एंट्री करने के लिए कहा जाए तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट है देखिए, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट 15,700 टू मैसेज ब्राउन 63, टू पेपर कंपनी 9,000, टू वर्मा ब्रदर्स 400। तो ये हमारी एंट्री बन गई। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्राउन एंड कंपनी, ब्राउन, टू पेपर कंपनी और टू वर्मा ब्रदर्स। तो परचेज अकाउंट में टोटल अमाउंट 15,700 आपका आ गया, 15,700 रुपये, और ब्राउन में 63, पेपर में 9,000 और वर्मा ब्रदर्स में 400। तो ये एंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ हम कर सकते हैं एक साथ। तो इस तरह से परचेज बुक बनेगा। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी है बनाना। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कैश परचेज यहाँ पे नहीं लिखी जाएंगी और गुड्स की परचेज ही लिखी जाएगी सिर्फ। अगर असेट आपने परचेज किया है तो फिर वो क्रेडिट पे ही क्यों ना हो पर यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ गुड्स की परचेज लिखी जाती। तो ये है हमारी परचेज बुक। सेकेंड इलस्ट्रेशन और फर्स्ट इलस्ट्रेशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सेकेंड इलस्ट्रेशन में आपको ये फ्रेट चार्जेस और ये जो यहाँ पे भी देखिए फ्रेट चार्जेस ये दिया हुआ है सिर्फ, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ भी हमने गुड्स परचेज़ किए हैं, यहाँ भी गुड्स परचेज़ किए हैं, यहाँ भी गुड्स परचेज़ किए हैं, और अगर कैश परचेज़ होगी तो उसको हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। तो ये तो आप पढ़ के ही समझ जाएंगे कि कैश परचेज़ है या क्रेडिट परचेज़ है। तो यहाँ पे तो तीनों ही इस समय क्रेडिट परचेज़ हैं। तो ये देखिए यहाँ पे तीनों की एंट्री हुई है। क्वेश्चन में अप्रैल 1, 10 और 16 तीन ट्रांजैक्शंस हैं। सॉल्यूशन में भी देखिए अप्रैल 1, 10 और 16 तीनों ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे लिखा गया है। सिर्फ अब हमने यहाँ पे क्या किया, कॉस्ट कॉलम और फ्रेट कॉलम अलग से बना लिया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फ्रेट दिया हुआ है तो इसलिए आप फ्रेट के लिए अलग कॉलम बना लेंगे और जो बाकी पूरा अमाउंट होगा वो आपका कॉस्ट में चला जाएगा। तो इस इलस्ट्रेशन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकंड इलस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट्स एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने गुड्स परचेज़ किए, उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दिया तो कॉस्ट आ गई 63, तो ये आपकी कॉस्ट में आ गया, और 100 रुपीज़ इसमें फ्रेट अलग से दिया हुआ है तो आप इसमें ऐड करेंगे, टोटल आ गया 64। तो टोटल जाएगा टोटल कॉलम में, और कॉस्ट में 63, फ्रेट में 100, तो 63 प्लस 100 कितना हो गया 64। इस तरह से लिखना है। अप्रैल 10 को भी देख लेते हैं। पहला गुड्स हमारा 20,000 का है, दूसरा 24,000 का है, टोटल आया 44, उसमें से 10% डिस्काउंट माइनस किया तो फाइनल 39,600 आ गया। इसमें तो फ्रेट है ही नहीं तो सीधे यही कॉस्ट हो जाएगी, यही टोटल हो जाएगा। उसके बाद 16th वाला ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। 16th में दो गुड्स हैं हमारे, टोटल 8,000, 10% डिस्काउंट माइनस कर दिया, आ गया 72, तो 72 हमारी कॉस्ट हो गई। 75 रुपीज़ फ्रेट हमने उसमें ऐड किया तो 75 फ्रेट में आ गया, तो टोटल हो गया 7275। तो ये आपका टोटल आ गया 7275। तो अब इस तरह से आप टोटल्स करेंगे, तीनों कॉलम्स के टोटल करेंगे आप। तो कॉस्ट का टोटल आ गया 53,100, फ्रेट का टोटल आ गया 175 और टोटल आ गया 53,275। और अब यहाँ देखिए, यहाँ पे परचेज अकाउंट नहीं लिखा हुआ है। परचेज अकाउंट यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अब आपके सामने दो अमाउंट लिखे हुए हैं, तीन अमाउंट लिखे हैं, बल्कि 53,100 भी लिखा है, 175 भी लिखा है और 53,235 भी लिखा है। तो अब आप परचेज अकाउंट में कौन सा अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, तो यहाँ पे तो तीन अमाउंट सामने लिखे हुए हैं, इसलिए अब आप सिर्फ क्या करेंगे, मंथ के एंड में सिर्फ टोटल करके इसको छोड़ देंगे। इसमें अब आप यहाँ पे किसी अकाउंट का नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप परचेज अकाउंट नहीं लिखेंगे। वैसे तो ये अमाउंट जाएगा परचेज अकाउंट में, ये अमाउंट जाएगा फ्रेट अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा 53,100 से और फ्रेट डेबिट होगा 175 से, लेकिन आगे दो अमाउंट हैं तो इसलिए अब हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। जब सिर्फ एक ही अमाउंट होता है, ये देखिए जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 में था,
सिर्फ एक अमाउंट था तो ये पूरा का पूरा परचेज अकाउंट में जा रहा था, लेकिन अब तो इस इलस्ट्रेशन में दो अमाउंट हैं, 53100 और 175। तो अब इसके आगे आप कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ टोटल करके छोड़ देंगे। उसके बाद परचेज बुक और परचेज अकाउंट में देखिए डिफरेंस भी दिया हुआ है। बुक हमेशा जर्नल का पार्ट होता है, अकाउंट हमेशा लेजर का पार्ट होता है। परचेज बुक का जो फॉर्मेट है और जो लेजर का फॉर्मेट है बिल्कुल डिफरेंट होता है। बुक में डेबिट क्रेडिट कॉलम नहीं होता, अभी हमने जो फॉर्मेट किया है उसमें डेबिट क्रेडिट कोई कॉलम नहीं था, पर अकाउंट में हमेशा डेबिट और क्रेडिट कॉलम होते हैं। बुक में मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन अकाउंट में क्रेडिट एज वेल एज कैश दोनों तरह की परचेजेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। ये जो डिफरेंस हम लोग पढ़ रहे हैं ये सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट में भी बिल्कुल सेम रहेगा। सेल्स बुक और सेल्स अकाउंट उसमें भी बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ जहाँ पे परचेजेज है वहाँ पे सेल्स हो जाएगा। तो दो डिफरेंस एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। अब जिस तरह से हमने परचेज बुक बनाया है ठीक उसी तरह से सेल्स बुक भी बनेगा। फॉर्मेट भी देखिए बिल्कुल सेम रहेगा। ये देखिए डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल। अब यहाँ पे कॉस्ट था तो यहाँ सेल्स वैल्यू आ गया। फ्रेट अगर दिया होगा तो बनाइएगा और टोटल हो जाएगा। तो पर्टिकुलर में अब किसका नाम हम लिखेंगे? कस्टमर का नाम लिखेंगे, क्योंकि जब परचेज करते हैं तो सप्लायर का नाम लिखते हैं, तो जब सेल करेंगे तो कस्टमर का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में अब आप लिखेंगे कस्टमर का नाम। और सेल्स बुक में कौन सी सेल्स रिकॉर्ड होगी? ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो अगर सेल आपने कैश में की है तो कैश बुक में चली जाएगी, वो यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी। और अगर आपने सेल किसी असेट को सेल कर दिया है तो भी यहाँ नहीं लिखेंगे आप। तो यहाँ पे दो चीज़ें हमको ध्यान देनी है कि सेल तो होनी चाहिए पर क्रेडिट होनी चाहिए और गुड्स की सेल होनी चाहिए। जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो सिर्फ सेल होना ही सफिशिएंट नहीं है, सेल पहली बार क्रेडिट में होनी चाहिए और सेल जो है वो गुड्स की होनी चाहिए। यही चीज़ परचेज में भी थी। तो ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ किशोर एंड सन्स दिल्ली सेलिंग रेडीमेड गारमेंट्स इन इट्स सेल्स बुक। तो रेडीमेड गारमेंट्स की सेल हो रही है, डेट आपको दिए नहीं है तो आप डेट नहीं लिखेंगे, सिर्फ पार्टी के नाम लिखते चले जाएंगे। तो पहले हमने गुप्ता एंड वर्मा को सेल किया, फिर हमने ओल्ड फर्नीचर सेल किया, तो इसको तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे हमने असेट को सेल कर दिया है। उसके बाद 50 शर्ट्स हमने सेल किए हैं जैन एंड सन्स को, तो इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद हमने माथुर एंड जैन कोलकाता, इनको भी सेल किया। तो 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, 4 दिए हुए हैं पर 3 रिकॉर्ड होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 3 रिकॉर्ड हो रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो भी प्रोडक्ट्स के नाम दिए हैं उनका अमाउंट यहाँ पे लिखा, डिस्काउंट माइनस कर दिया, फाइनल अमाउंट आ गया। यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देंगे आप, कोई डिस्काउंट नहीं था। यहाँ पे भी 2 प्रोडक्ट हैं, दोनों का टोटल, डिस्काउंट 10% माइनस हो गया, फाइनल अमाउंट आ गया। आपने टोटल किया 86600 आ गया। 86600 के बाद क्या किया हमने, इस टोटल को कहाँ ट्रांसफ़र किया? सेल्स अकाउंट में, और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। तो अब अगर आपसे जर्नल एंट्री बनाने को कहा जाए तो एंट्री बनेगी गुप्ता एंड वर्मा डेबिट 21,600, जैन एंड सन्स डेबिट 20,000, माथुर एंड जैन डेबिट 45,000, टू सेल्स अकाउंट 86600। तो ये जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी। तो कस्टमर तो वैसे भी डेबिट होते हैं, तो ये तीनों डेबिट हो जाएंगे और सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट भी हमको पता है तीनों के, तो ये तीनों डेबिट हो गए और ये 86,600 क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से आप जर्नल एंट्री भी बना सकते हैं सेल्स बुक को देख के। तो यहाँ पे भी हमको फ्रेट वगैरह तो दिया नहीं था तो उसका कॉलम हमने नहीं बनाया है। अगर आपको फ्रेट भी दिया रहेगा, जैसा कि नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आपको दिया है फ्रेट, तो आप फ्रेट का कॉलम भी बना लेंगे। पूरा सेम क्वेश्चन है। देखिए 3 ट्रांजैक्शंस दिए हैं यहाँ पे हमको, मार्च 1, 4 एंड 5। कौन कौन से रिकॉर्ड हुए हैं? देखिए तीनों रिकॉर्ड हुए हैं, मार्च 1, मार्च 4 एंड मार्च 5। और इस क्वेश्चन में आपको फ्रेट भी दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे पैकिंग चार्जेस दिए हैं, और जो 5 मार्च का ट्रांजैक्शन है यहाँ पे फ्रेट और पैकिंग चार्जेस दिए हैं 1600 रुपये। तो 2 ट्रांजैक्शंस में आप देख रहे हैं कि आपको फ्रेट और पैकिंग चार्जेस दिया हुआ है, तो उसका कॉलम आप अलग से बना लेंगे। तो अब सेल्स वैल्यू का कॉलम भी साथ में बन जाएगा। ठीक परचेज बुक की तरह से ही बन रहा है, कोई भी चेंज नहीं है। और अब लास्ट में आपको जैसा भी मैंने बताया था कि यहाँ पे आप सेल्स अकाउंट मत लिखिएगा, क्योंकि अब तो यहाँ पे 3 अमाउंट हो गए,
पहले तो एक ही अमाउंट था, यहाँ 3 हो गए, तो अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट आप नहीं लिखेंगे क्योंकि अब 3 अकाउंट यूज़ हो जाएंगे। सेल्स अकाउंट भी यूज़ होगा, फ्रेट भी यूज़ होगा, और आपका पैकिंग चार्जेस अकाउंट है वो भी अलग से यूज़ हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक छोड़ देंगे और यहाँ पे तीनों के टोटल्स कर देंगे। और एंट्री देखिए जैसा अभी हमने बताया था वैसे ही हो रही है। ये देखिए कस्टमर्स डेबिट टू सेल्स, और अब साथ में एक्सपेंसेस भी क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि एक अमाउंट और बढ़ गया हमारे पास। तो सेल्स का वैल्यू कितना है 30,400 रुपये, और एक्सपेंसेस का वैल्यू कितना है 1,850 रुपये, तो वो एक्सपेंसेस में आ गया। तो एंट्री अभी हमने बनाई थी कस्टमर्स डेबिट टू सेल, लेकिन अब सेल के साथ साथ एक्सपेंसेस भी हैं तो एक्सपेंसेस भी क्रेडिट हो गए 1,850 रुपये। तो इस तरह से ये एंट्रीज़ की जाएंगी। तो ये परचेज बुक और सेल्स बुक इस तरह से बनेगी, बिल्कुल ईजी है। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से बनाया जा रहा है। और परचेज बुक सेल्स बुक आपको समझ में आ गया है तो आपको परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक भी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह से कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हमको डेबिट क्रेडिट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि गुड्स का ट्रांजैक्शन होना चाहिए और क्रेडिट में होना चाहिए। परचेज है तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, और सेल्स है तो क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस तो कैश बुक में चले जाएंगे और असेट के ट्रांजैक्शन यहाँ लिखे ही नहीं जाते, वो जर्नल में लिखे जाते हैं। तो हम लोग जर्नल के सब पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। सब पार्ट्स मतलब जर्नल की जो सब्सिडियरी बुक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो हम कैश बुक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमने परचेज बुक और सेल्स बुक कंप्लीट कर लिया है। इसके क्वेश्चंस जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा, एडिशनल क्वेश्चंस भी शेयर कर दूंगा मैं DKOL बुक से, और आपकी बुक से आपको क्या क्वेश्चंस करने हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप में बता दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक को भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।